ओके सो हाय एवरीवन। आज हम लोग को देखना है कि पैलिंड्रोम एक्चुअली होता क्या है और हम लोग पैलिंड्रोम को कोड कैसे करें जावा यूज करके। ठीक है, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पैलिंड्रोम क्या होता है। सिंपल सा चीज है, कोई नंबर पैलिंड्रोम कब होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर 1 to 1 ऐसा कोई नंबर है, तो अगर हम लोग इसको सीधा पढ़ेंगे तो क्या आएगा 1 to 1। ठीक है, और अगर हम लोग बैकवर्ड साइड से पढ़ेंगे तो वो भी आएगा 1 to 1, है ना। तो यानी कि सीधा पढ़ने में और उल्टा पढ़ने में दोनों एक ही चीज आ रहा है, तो उसको हम लोग पैलिंड्रोम बोलेंगे। ठीक है, तो इस केस में ये पैलिंड्रोम वर्ड है, पैलिंड्रोम एक्चुअली नंबर है। ठीक है, अगर कोई नंबर ऐसा कुछ है 1 2 3, तो क्या है, देखो सीधा पढ़ने में 1 2 3 आ रहा है और उल्टा पढ़ने में 3 to 1 आ रहा है। ठीक है, तो क्या है, दोनों सेम नहीं है, तो इसलिए ये पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, बस इतना सही चीज है ये। पैलिंड्रोम का मतलब यही होता है कि सीधा पढ़ने में और उल्टा पढ़ने में सेम चीज आए, तो वो पैलिंड्रोम होता है, एल्स पैलिंड्रोम नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सा चीज है। अब इसको कोड कैसे करें जावा में हम लोग। ठीक है, पहले हम लोग बॉयलर प्लेट कोड लिख लेते हैं। पब्लिक क्लास पैलिंड्रोम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। हम लोग का एम क्या रहेगा कि एक नंबर इनपुट लेना है यूजर से और चेक करके बताना है कि वो नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, तो इनपुट लेना है यूजर से, पता है हम लोग को कि इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना ही पड़ेगा। तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, स्कैनर क्लास को। ठीक है, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्कैनर क्लास का तो स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, बना लिए फटाफट। मैसेज लिखना ही पड़ेगा वरना यूजर को समझ में नहीं आएगा कि क्या इनपुट देना है। लिख लेते हैं एंटर एनी नंबर, ये हो गया हम लोग का मैसेज। ठीक है, और इनपुट ले रहे हैं तो मान लो n के अंदर इनपुट ले ली, क्योंकि ये एक इंटीजर है इसलिए हम लोग sc डॉट नेक्स्ट इंट यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इंट मेथड का यूज कर रहे हैं क्योंकि ये इंटीजर इनपुट होगा। ठीक है, अब हम लोग को चेक करना है कि सीधा पढ़ने में और उल्टा पढ़ने में क्या सेम चीज आता है। तो देखो सीधा पढ़ने में अपने को पता है कि हम लोग बेसिकली क्या चेक करना है कि ये एक सीधा है 121, इसको उल्टा करना पड़ेगा, रिवर्स निकालना पड़ेगा। और रिवर्स निकालने के बाद उसको चेक करना होगा कि क्या जो मेरा वैल्यू है, जो इनिशियल वैल्यू है, क्या वो मेरा रिवर्स वैल्यू के बराबर है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है रिवर्स निकालने का। पहले रिवर्स निकालना हम लोग को सीखना पड़ेगा। तो रिवर्स निकालने क्या टेक्निक है, कुछ नहीं करते हम लोग, उसमें एक लूप चलाते हैं, जनरली वाइल लूप ही चलाते हैं हम लोग। उसका कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है कि जब तक n हम लोग का नॉट इक्वल टू 0 है या जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक चलाओ, कुछ भी लिख सकते हो, नॉट इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, तब तक वाइल लूप चलेगा। ठीक है, वाइल लूप में क्या होगा, हम लोग को रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो रिमाइंडर कैसे निकलता है, हम लोग को याद है कि अगर हम लोग n मॉड 10 करते हैं, ठीक है, तो हम लोग को रिमाइंडर निकलेगा। और हम लोग रिमाइंडर निकाल क्यों रहे हैं एक्चुअली, देखो मॉड हम लोग को रिमाइंडर देता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे मॉड का यूज करें क्योंकि रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, लेकिन क्या लॉजिक क्या है, रिमाइंडर क्यों निकाले हम लोग, इसको एग्जांपल के तौर से समझते हैं। अगर हम लोग लेते हैं 121 n के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, रिमाइंडर निकालने से क्या होगा कि क्या है n mod 10, तो n mod 10 रिमाइंडर क्या देगा, 10 से अगर डिवाइड करेंगे हम लोग 121 को तो रिमाइंडर क्या आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा। ठीक है, 1, तो यानी कि 1 मिल गया हम लोग को, यानी कि लास्ट वाला डिजिट मिल गया। ठीक है, लास्ट डिजिट मिल गया। अब हम लोग क्या रिवर्स करना है, तो हम लोग आर ई वी इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है एक्चुअली, आर ई वी इंटू 10 प्लस आर ई एम। क्यों ऐसा, पहले तो हम लोग आर ई वी को डिक्लेयर कर लेते हैं क्योंकि हम लोग यूज कर रहे हैं उसको। तो इंट आर ई वी इक्वल्स टू 0 स्टार्टिंग में। तो ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में आर ई वी डिनोट कर रहा है रिवर्स को हम लोग को। ठीक है, रिवर्स स्टार्टिंग में 0 है। ठीक, अब लूप के अंदर आएगा तो लूप के अंदर क्या बोल रहा है, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 करो। ठीक है, रिवर्स इंटू 10 के 0 इंटू 10 तो 0 हुआ, प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर अभी क्या निकला, हमको 1 निकला है। ठीक है, तो 0 प्लस 1 विच इज 1,
तो आरईवी के अंदर स्टार्टिंग इटरेशन के बाद मतलब एक बार जब लूप घूमेगा तो रिवर्स के अंदर 1 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो n है, जो n को भी तो 0 करवाना पड़ेगा ना बाद में, यानी कि 121 पहले बार में चेक हुआ, अब दूसरी बार में 121 चेक ना होके 12 खाली चेक होने जाए और थर्ड इटरेशन में खाली 1 जाए और उसके बाद फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो लूप यानी कि जो n है, n बार बार इस ऑर्डर में चेंज होते रहे, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10। तो ये हम लोग को क्वेश्चन देगा निकाल के। क्वेश्चन क्या होगा, डिवाइड तो क्वेश्चन देता है ना, मॉड हम लोग को रिमाइंडर देता है, डिवाइड क्वेश्चन देता है। तो अगर 121 डिवाइड बाय 10 करते हैं तो कितना, क्वेश्चन क्या आएगा, 12 आएगा स्टार्टिंग इटरेशन में। तो 12 वापस ऊपर चल जाएगा n के केस में। याद रखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि n में ही वो चीज चेंज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग n लूप के अंदर यूज कर रहे हैं इसलिए n में ही चेंज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ और यूज कर रहे होते तो यहाँ पे भी उसी को ही चेंज कर रहे होते, क्योंकि चेंज होना जरूरी है। चेंज अगर नहीं करेंगे, कुछ कोई और चीज को चेंज कर देंगे, जैसे हम लोग मान लो ऐसा कुछ कर दिए कि इन क्वेश्चन ऐसे कर दिए, चेंज तो हो रहा है लेकिन लूप इन्फिनिट टाइम्स तक चलते रहेगा। क्यों, क्योंकि n कभी भी 0 नहीं होगा ऐसे करने से। ठीक है, तो हम लोग को n को 0 करवाना है तो उसके लिए n में ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इटरेशन के बाद ऐसा रहेगा। जब दूसरी बार जब लूप घूमेगा तो क्या 12 को चेक कर रहा है, क्या 12 नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, सही है, अंदर आएगा, अंदर आने के बाद क्या रिमाइंडर निकालेगा। तो अगली बार क्या रिमाइंडर निकलेगा, 12 12 मॉड 10, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये वाला डिजिट फिर निकल गया 2, है ना। फिर यहाँ पे वापस आएगा, यहाँ पे क्या बोला, रिवर्स के अंदर स्टार्टिंग में 1 था, क्या बोला 1 इंटू 10 विच इज 10 प्लस 2, तो कितना हुआ 10 प्लस 2 इज 12। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 10, इसका क्या मतलब हुआ 12 डिवाइड बाय 10 विच इज 1। इस बार फिर 1 ऊपर जाएगा, 1 नॉट इक्वल्स टू 0, सही है, नीचे आएगा, वो डिवाइड करेंगे तो क्या वो भी वैल्यू निकलेगा, 1 निकलेगा रिमाइंडर। फिर नीचे आने के बाद क्या बोल रहा है, वही 12 इंटू 10 विच इज 120 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 1 है, तो क्या होगा 121 होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, 0 बार में जाएगा तो 0 हो गया। फिर जब ऊपर जाएगा तो क्या n नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं, तो इस बार में फॉल्स हो जाएगा वो कि n 0 के बराबर है। ठीक है, तो लूप ब्रेक हो जाएगा। तो रिवर्स के अंदर क्या मिल गया हम लोग को, 121 फाइनल आंसर मिला है रिवर्स करने पे, या जो भी रिवर्स है, जो भी रिवर्स हुआ है वो लूप के बाद हम लोग को रिवर्स मिल चुका है कोई भी नंबर का, है ना। तो अब हम लोग का टास्क है कि यहाँ पे हम लोग चेक करें इफ अगर हम लोग का n बराबर होता है किससे, रिवर्स से, तो बोल दो सिस्टम आउट प्रिंट ln कि n is a palindrome number। ठीक है, एल्स बोल दो सिस्टम आउट प्रिंट ln n is not a palindrome number। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर इफ के बाद हम लोग सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो ब्रैकेट लगाने का जरूरत नहीं है। सिमिलरली एल्स में भी वही होता है, एल्स के बाद अगर एक ही स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो ब्रैकेट लगाने का जरूरत नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अभी हम इसको रन करेंगे तो ये हमेशा दिखाएगा कि नॉट पैलिंड्रोम, 121 को भी दिखाएगा नॉट पैलिंड्रोम। क्यों दिखाते हैं, आंसर गलत ही देगा, अभी भी 121 दिए, बोल रहा है 0 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। अभी 0 क्यों आ रहा है यहाँ पे, 0 क्यों आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, n इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। लूप चलने के बाद n का क्या वैल्यू हो गया, लूप चलने के बाद n का क्या वैल्यू हो गया, लास्ट में फाइनल वैल्यू 0 हो गया ना, तो वही प्रिंट कर रहा है 0 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर। और ये 121 को क्यों पैलिंड्रोम नंबर नहीं बोल रहा है, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं n वैल्यू के साथ विच इज 0, लूप के बाद n का वैल्यू 0 हो चुका है। तो हम लोग को एक्चुअली यहाँ पे कॉपी बनाना पड़ेगा n का, तो n का हम लोग यहाँ पे कॉपी बनाती है ताकि लास्ट में हम लोग उस कॉपी के साथ चेक कर लें। ठीक है, उस कॉपी के साथ चेक कर लें कि क्या वो नंबर बराबर है कि नहीं है।
समझ में आया? क्योंकि n लास्ट में लूप चलने के बाद लास्ट में 0 हो जा रहा है, इसलिए हम लोग को पहले से ही एक कॉपी बना के रखना पड़ेगा n का, क्योंकि n को हम लोग फाइनली 0 कर रहे हैं और लास्ट में चेक करने के लिए हम लोग को उस नंबर का जरूरत पड़ेगा, इससे हम कॉपी बना लिए यहाँ पे। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, अगर एंटर एनी नंबर 121 एंटर किए, बोल रहा है 121 इज अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, फिर वापस से हम लोग चेक करते हैं 123 123 इज नॉट अ पैलिंड्रोम नंबर, कोई बड़ा नंबर दे के ट्राई करते हैं, देते हैं 1212। ठीक है, फिर 2121। ठीक है, पैलिंड्रोम नंबर दिख रहा है हम लोग को, क्या आ रहा है ना, 1212 2121 इज अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, तो ये था पैलिंड्रोम नंबर निकालने का तरीका, चेक करने का तरीका कि कोई नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू।